इस समय शारदीय नवरात्र चल रहा है। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और आज तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि के बारे में दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है, तृतीयं चंद्रघंटेति, यानी आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इनका माथे पर चंद्रमा घंटा के समान दिखता है और इसकी जो छटा होती है उसको काफ़ी दूर तक बिखेरता है। माना जाता है कि चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्तों को बुद्धि, बल, यश, हर चीज़ों की प्राप्ति होती है। माता दुर्गा ने इन 9 दिनों में जो 9 स्वरूप धारण किए हैं, हर एक स्वरूप के पीछे एक विशेष उद्देश्य रहा है। माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति के पीछे भी एक विशेष उद्देश्य है। बात उस समय की है जबकि महिषासुर नाम का एक शिवांश जो असुर था, वह काफ़ी बलशाली था और उसने पूरी ब्रह्मांड के समस्त जीवों को, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, किन्नरों को, यक्ष को, हर किसी को उसने परेशान कर दिया था। स्वर्ग पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। इस कारण देवताओं को वहाँ से भागना पड़ता था और जहाँ भी देवता महिषासुर के अनुयायियों को मिलता उसको वह वध करने का प्रयास करता। आम प्राणियों की तो बात ही क्या, हर कोई उसके जो त्रास थे उससे आतंकित था, लेकिन किसी को कोई समाधान नहीं मिलता था, क्योंकि एक तो महिषासुर शिवांश था और दूसरा ऊपर से उसने ब्रह्मा की तपस्या कर उनसे यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई स्त्री के हाथों से ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन भला जिस महिषासुर के आगे इंद्र जैसे बलशाली भी थर-थर काँपते थे, उसके आगे एक आम आदमी या एक महिला की औकात ही क्या। इसी प्रसंग में जब उसका त्रास काफ़ी बढ़ गया था तो देव, ऋषि, मुनि हर कोई त्रिदेव के पास पहुँचे और अपनी व्यथा कही। तब त्रिदेवों को काफ़ी गुस्सा आया और उन सभी के तेज से वहाँ पर एक स्त्री स्वरूपा उत्पत्ति हुई और उस स्त्री स्वरूपा माँ दुर्गा ने तब उन लोगों को वचन दिया कि मैं ही उस महिषासुर का वध करूंगी, और वही माँ चंद्रघंटा थी। तब हर एक देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उसे दिए। कृष्ण ने उन्हें चक्र दिया, काल ने अपना खड्ग दिया, सूर्य ने अपनी रश्मियाँ और सिंह दिए, और इस प्रकार से वह माता चंद्रघंटा ने तब काफ़ी अट्टहास किया और उस अट्टहास को सुनकर महिषासुर भी थर्रा गया, क्योंकि सारे ब्रह्मांड कांपने लगे थे उस थर्राहट को सुनकर। स्त्री रूप में उसे देखकर महिषासुर को यह आभास तो हो ही गया कि हो न हो इसी महिला के हाथों उसकी मौत हो जाए, लेकिन उसने तब भी यह सोचा कि ब्रह्मा के वरदान में जो उसने स्त्री वध ही मांगा है, तो अगर कोई दूसरी स्थिति होगी तो उसका वध कर यह हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाएगा। और इसी प्रयास में वह माता चंद्रघंटा से लड़ने के लिए चला आया और वह रूप बदलने में माहिर था, इसलिए माता चंद्रघंटा भी उसे जल्दी परास्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक बार जब वह महिष रूप से फिर से असुर रूप में आ रहा था तो नाग पास में बांधकर माता चंद्रघंटा ने खड्ग से उसके प्राण हर लिए। और इस प्रकार से सारे समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों को जो अभय दान देने का उन्होंने वर दिया था उसकी उन्होंने पूरी तरह से पालन किया और सभी देवता, ऋषि, मुनियों ने माता चंद्रघंटा की स्तुति की।